नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 58-59 साल के आसपास की इनकी उम्र है। पूरे हाथ पे अगर इनके देखा जाए, पूरा हाथ अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा बहुत ज़्यादा पिलपिला नहीं है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, सुर्ख लाल हाथ है। ऐसे में कहा जाएगा सौभाग्य की निशानी है, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, इत्यादि चीज़ों का व्यक्ति को मिलेंगी। एक बार एक एक करके बिंदुवार जो है चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं, देखते हैं क्या स्थिति बनती है। बुध की उंगली की अगर हम बात करें, बुध की उंगली अगर देखी जाए इनकी, तो उंगली शॉर्ट है। ऐसे में कहा जाएगा कुछ चीज़ों के लिए अच्छी है, कुछ चीज़ों के लिए खराब है। ऐसे लोग भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं और भरोसा करना उनके लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी होता है। बुध की उंगली जब शॉर्ट होती है तो ऐसे लोगों को हड़बड़ाहट में कार्य नहीं करने चाहिए, किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी आँख कान खोल के ही चलना चाहिए। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाता है। इस हिस्से पे अगर देखा जाए 2 रेखाएं 3 रेखाएं खड़ी हो रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा धन को बढ़ाने वाली। ये रेखा अगर देखी जाए तो इस टाइप से टूट रही है। ये रेखा जब भी टूटती है तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में या काम में धोखे से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। ऐसे लोगों को साझेदारी में काम अगर करें तो बहुत आँख कान खोल के करें, नहीं तो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये हिस्सा छोटा है, ऐसे में ये कहा जाएगा कि कोई भी काम जो है उतना ही लीजिए जितना आप कर सकें। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिए कि बहुत बड़ा काम हो गया और मैं कई लोग मिलके कर लेंगे, थोड़ा सा वो संदेह पर नज़र आता है। ये रेखा टूट रही है, ऐसे में कहा जाएगा बीपी या शुगर 2 में से एक जातक को परेशान करेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हिस्सा छोटा है, सुखों में कमी करता है, घर के सुखों में कमी करता है। घर का सुख ऐसे लोगों को कम मिल पाता है, कारण कुछ भी हो सकता है। बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए शनि के आसपास पहुंच रही है। शनि के आसपास पहुंचने का मतलब ये होता है कि जितनी लंबी होती है उतना जीवन में व्यक्ति सफल होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लंबी का मतलब ये नहीं कि शनि की उंगली के बराबर सूर्य की उंगली पहुंच जाए, तो कहीं ना कहीं सफलता को भी दिखाती है। ऐसे लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं, ये इसको भी दिखाती है। सूर्य का पहला पर्व अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति ने अपने घर परिवार के लिए बहुत कुछ किया लेकिन उसका यश नहीं मिला, क्योंकि पर्वत अगर कहें छोटा है और यहाँ रेखाएं टूट रही हैं। व्यक्ति ने अपने दम पे आगे बढ़ा, ये इसको दिखाता है। यहाँ पर जब भी जौ का निशान स्पष्ट साफ बने तो व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ता है। दूसरे पर्व की अगर बात करें, लंबा है, सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाता है। समाज में, मैं ओवरऑल लाइफ की बात कर रहा हूँ, समाज से संबंधित प्रतिष्ठा। ऐसे लोग प्रतिष्ठित होते हैं अपने समाज में, जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ प्रतिष्ठा मिलती है, इसको दिखाता है। बाकी क्षणिक है कि उतार चढ़ाव एक अलग हो गया। अगर ओवरऑल लाइफ की बात करें तो ये प्रतिष्ठा से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ओवर लाइफ क्यों कहा मैंने, कहने का मतलब ये है कि ये लंबा भाई छोटा थोड़ा हो जाएगा ये हिस्सा, कि 2 साल के छोटा हो जाएगा, 3 साल के लिए बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये ओवरऑल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो व्यक्ति प्रतिष्ठित होता है। जिस समाज में, जिस जगह पे रहता है उसको लोग जानते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। तीसरे पर्व की अगर मैं बात करूं तो ये समानता ठीक ठाक सा है। इसमें 2 खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। ये हड्डी से संबंधित, ठीक है, पीठ का दर्द हो गया या हड्डी से संबंधित चीज़ों को ये दिखाती है। नसों की प्रॉब्लम, नसें उससे संबंधित चीज़ों को दिखाती है। नसों का मतलब हो गया खून से संबंधित बीमारी कहलाती है। थोड़ा सा देख दाग के। शनि का पहला पर्व अगर देखा जाए, समानता, कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, अच्छा कहलाएगा। ये भौतिक सुखों को दिखाती है। दूसरा पर्व अगर देखा जाए, धन के लिए इंगित करता है। इस पर्व पे कई रेखाएं खड़ी हो रही है। जीवन में उलझन रहती है, जीवन में एक उलझन रहती है। कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति का शुरुआती दौर जो है संघर्ष में रहता है। पिता अगर कहें पीड़ित होते हैं या पिता के सुखों में कमी होती है, पिता खुद पीड़ित होंगे या पिता के सुखों में कमी रहेगी, ये इसको इंगित करता है। बहुत सारी रेखाएं होती हैं जो समय के अनुसार जो है बदल जाती हैं। ये हिस्सा अगर कहा जाए ठीक ठाक सा है। ये हिस्से पे अगर कहा जाए कुछ खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं, तो ऐसे में फिर मैं कहूँगा स्वास्थ्य के ध्यान रखने की ज़रूरत है, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। गुरु की उंगली की अगर हम बात करें तो शनि की तरफ झुक रही है। शनि की तरफ जब भी गुरु की उंगली झुकती है तो ऐसे लोग समाज में
समाज के लिए कुछ करते हैं या सामाजिक होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोगों के द्वार से लोग कम ही खाली देखे गए हैं कि जाते हुए। ये रेखा जब भी उंगली जो है शनि की तरफ मुड़े और गुरु का हिस्से पे 2 से 3 रेखाएं हो तो ऐसे लोग बड़े धार्मिक किस्म के होते हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। एक हाथ में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है एक रेखा जो है ये गई, उस पे से एक रेखा ये बन गई। देखिए रेखा अगर कहा जाए ये रेखा ये जीवन में सफलता है, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो ये रेखा इस समय पे कर्ज और धन कर्म से संबंधित चीजों को लेके तनाव है, ठीक है। इस रेखा पे एक रेखा मिल गई तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का काम धाम इत्यादि चीजें सब लाइन पे आ जाएंगी, थोड़ा सा अभी धैर्य रखने की जरूरत है, ठीक। इसके कारण चीजें खराब हुई। इस रेखा ने दिखाया कि व्यक्ति जो है बेहद भाग्यशाली है। इसने ये कहा कि मैं कुछ समय बाद जो है चीजें आपके फेवर में कर दूंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो ये अपने घर प्रतिष्ठा मान सम्मान इत्यादि चीजों को दिखाती है। घर बार का सुख होता है, ऐसे लोगों के पास कम से कम 2 मकान का सुख ऐसे लोगों को मिलता है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो कहा जाएगा शनि के क्षेत्र पे खड़ी खड़ी रेखाएं, ठीक है। देखिए ये रेखा अगर मैं कहूँ कुछ चीज़ों के लिए अच्छी है, ये 2 रेखाएं कुछ चीज़ों के लिए खराब है। पहले मैं खराब की बात कर लेता हूँ। ऐसे में कहा जाएगा कर्ज इत्यादि चीज़ों को बढ़ावा देती हैं। हालांकि सूर्य की स्थिति देख के मैं ये कहूँगा सूर्य पे कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, 2-3 रेखाएं खड़ी खड़ी सी हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति कर्ज के चक्कर में बहुत कम ही पड़ेगा, लेकिन अगर कर्ज लेता है तो थोड़ा सा तनाव इस समय पे झेलना पड़ेगा। हाथ में अगर कहा जाए ये सब रेखाएं अगर कहें तो प्रॉपर्टी मकान से संबंधित सुखों को ये दिखाती है। सूर्य के हिस्से पे अगर देखा जाए 2-3 रेखा खड़ी हो रही हैं, ऐसे में ये कहा जाएगा 1-2 रेखा ये हैं, ठीक है, 2 रेखाएं ये है। उसके साथ में अगर कहा जाए मंगल के क्षेत्र पे ये 2-3 रेखाएं हैं। ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स से संबंधित चीज भले आने वाले समय में आप पढ़ सकते हैं, पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों में भी लाभ या सरकारी तंत्र से लाभ भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रेखाएं अगर कहा जाए ये प्रसिद्धि को दिखाती हैं, जमीन से संबंधित चीज़ों में लाभ देती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए विकट से विकट परिस्थितियों में भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए धन के लिए अच्छी हैं। बुध के क्षेत्र पे अगर देखी जाए, बुध का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये रेखा अच्छी है। ये रेखा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए ये रेखा ऊपर चढ़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी संतान के कारण जो है थोड़ा सा तनाव इस समय पे मिलेगा, संतान को लेकर तनावग्रस्त रहेगा। ये स्थितियां जो है जब भी रेखा ऊपर चढ़ जाती है तो संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव या चिंता को दिखाती है। इस रेखा की अगर मैं बात करूं यहाँ से जो है बी सिंबल का साइन बन रहा है, ये भी इस चीज़ को इंगित करती है। ऐसे में मैं एक कहूँगा कि अभी बहुत ज़्यादा संतान को लेके या संतान से संबंधित पीड़ा चाहे संतान को मिले चाहे आपको मिले, ठीक है, उसके कारण वो, लेकिन धैर्य ही सब कुछ है। ये रेखा धैर्य के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि फिर स्थितियां अगर मैं कहूँगा हड़बड़ाहट जल्दबाजी में कोई निर्णय लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। अंगूठा ऊपर से पतला है, बेहद अच्छा संकेत है। धन ऐसे लोगों के पास जीवन पर्यंत रहता है। हमेशा मैं कहता हूं कि यहाँ पर जो है 2 से 3 रेखाएं रहती हैं तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में अच्छा सफल होता है। आपके अगर देखा जाए एक रेखा ये 2 रेखाएं ये, कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है जीवन में अच्छी मात्रा में धन कमाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा धैर्य रखना। अभी मैं बात करूंगा कब। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति कम उम्र में ही काम पे लग गया होगा। ये स्थितियां ये दिखाती हैं, ये स्थितियां ये बताती हैं, ये स्थितियां ये करवाती हैं। भाग्य रेखा अगर देखा जाए तो बेहद अच्छी है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो विवाह जो भी जीवन साथी होगा उससे व्यक्ति को कष्ट मिला होगा, उसके स्वास्थ्य में भी समस्या रही होगी। विवाह के 2-3 साल के अंदर जो है तनाव, विवाह चाहे वो बीमारी के कारण चाहे अन्य कोई बात हो, ये इसमें दिखाई देता है। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो एक ट्रैंगल बन रहा है, ये भी धन से संबंधित काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छे संकेत देता है। ये भी अगर कहें संतान के प्रति
थोड़ा सा उदासीनता को दिखाता है, संतान को लेके मन में तरह तरह की चिंताओं को दिखाता है, ये ब्लड से रिलेटेड समस्याओं को दिखाता है, खून जनित बीमारियों को दिखाता है ये, ठीक है, खून से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो इसमें अभी मूलतः अगर कहा जाए, जो ये रेखा मैंने खींची है, मूलतः अगर कहा जाए तो 2-3 साल का पीरियड लगेगा, उसके बाद आपको 3 साल 2 साल का पीरियड लगेगा। 3 साल क्या, ये साल तो बहुत अच्छा नहीं है, अगला साल आपके लिए कुछ ठीक रहेगा, अगला साल अगर कहा जाए। और 2024 के बाद यही रेखा आपके लिए बेहद प्लस पॉइंट रहेंगी, बेहद प्लस पॉइंट, बुढ़ापे तक धन देंगी, बुढ़ापे तक धन कमाते हैं ऐसे लोग किसी के सहारे नहीं बैठते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को मंदिर का निर्माण अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। ऐसे लोग अपने जीवन में मंदिर का निर्माण करते हैं, और खासकर अगर कहा जाए तो बजरंगबली का मंदिर ऐसे लोगों को जरूर बनाना चाहिए। ये बेहद अच्छा संकेत है, लेकिन ऐसे कहते हैं, कहा नहीं आता है कि बहुत सारी चीजें जो है रुकी हुई हैं, ठीक है। ये हाथ में अगर कहा जाए, यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है भाग्य रेखा के दाहिनी साइड में। जब भी ये ट्रायंगल बनता है, ऐसे लोगों को बजरंगबली का मंदिर बनवाना चाहिए अपने कार्यखंड में, और कहीं ना कहीं उसका बेहद लाभ मिलता है, ठीक है। तो कोशिश ये करिएगा, अगर पीछे नहीं बनवाया है तो प्रयास, परमात्मा सब बनवा देता है, आप सोच अच्छी रखिए, बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। भले आप इस समय पे कहें कि मेरे पास धन नहीं है, जो भी है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर आप इरादा मजबूत रखेंगे तो मंदिर बनेगा और अच्छा बनेगा, ठीक है। मैं, और ऐसा कुछ नहीं है कि 5 तल्ले का मंदिर, मंदिर का मतलब होता है कि मंदिर, और अगर हो सके तो दक्षिण मुखी बनाइएगा तो ज़्यादा अच्छा, आपके काम धाम सभी चीज़ों के लिए। मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा, ये ऊपर गई फिर नीचे गई और फिर ऊपर उठ गई, उसके बाद जो है 3 फाड़ में बढ़ गई। अभी समय लगेगा थोड़ा सा तनाव में, अभी थोड़ा समय लगेगा तनाव को देखते हुए। साल 2024 के बाद से स्थितियां आपकी परिवर्तित होंगी। अगला साल भी कुछ ठीक ठाक सा रहेगा, अगला साल भी अगर कहा जाए कुछ ठीक ठाक सा रहेगा। कुछ जमीन से संबंधित काम आपके बढ़ेंगे, या मकान या जमीन से संबंधित चीज़ों के लिए अगला साल अच्छा है। इस साल किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, ये साल इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। वाद विवाद, तनाव, अगर कोई कर्ज है, कर्ज को लेके तनाव, संतान को लेके तनाव, भाग्य में अवरोध, चीज़ें फंसेंगी, चीज़ें फंसती हुई दिखाई दे रही इस साल। लेकिन अगले साल से कुछ आपकी स्थितियों में परिवर्तन होगा। अगले साल 2024 की अगर मैं बात करूं, साल 2024 अगर कहा जाए तो मिला जुला सा 2025 से आपकी चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही, उसमें कोई दो राय नहीं है। इस साल धैर्य रख लीजिए, अगले साल से थोड़ा थोड़ा करके आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये अगर मैं कहूँ तो आप लगभग इस पायदान पे पहुँच रहे हैं, और यहाँ पर एक मछली नुमा आकृति बन रही ऊपर की ओर। ये स्वास्थ्य पे धन का व्यय होगा, चाहे पत्नी हो चाहे आप, पत्नी और आप दोनों के लिए अगले 2 साल का पीरियड, 2.5 साल का पीरियड अगर कहा जाए तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पत्नी की तो स्थिति वैसे ही खराब है इसमें, हाथ में अगर देखा जाए। अब कुछ प्रश्न आपने पूछे, उन प्रश्नों को ले लेते हैं हम। पहला आपने लिखा है, संतान सुख, बच्चों का मान सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, ये मैंने बताया, धैर्य रखिए, कुछ उपाय हैं, उन उपायों करिएगा, परमात्मा चाहेगा तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक आएंगी। लेकिन ये संतान के कारण समाज में भी बदनामी को दिखाती रेखा, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए, आगे का जीवन मान सम्मान बना रहेगा, आगे का जीवन कैसा रहेगा, मान सम्मान। देखिए, मान सम्मान अगर मैं बात करूं, उसमें मान सम्मान रहेगा, मान सम्मान से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 2.5 साल का पीरियड जो है अगर कहा जाए, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी जरूर आई होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, लेकिन मान सम्मान आपका बना रहेगा। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। भाग्य के बेहद धनी हैं आप, भाग्य के बेहद धनी हैं आप। इसके बाद आपने लिखा है कि HDD मशीन और प्रॉपर्टी से संबंधित काम। देखिए, मशीन की अगर बात करें तो शनि है, शुक्र है, ठीक है, बिल्कुल वो काम करिए। रही प्रॉपर्टी वाली बात, ये सब प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ में अगर कहा जाए फंसती हुई भी, या वाद विवाद से संबंधित चीज़ों में भी दिखाई दे रही है इस जगह पे, लेकिन ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपने पूछा है
इस काम में मुझे मुक्त काफ़ी घाटा हुआ है 4-5 सालों से, मान सम्मान में भी कम हुआ है। देखिए 4-5 सालों से घाटा हुआ, कोई उसमें दो राय नहीं है, उसमें कोई अलग बात नहीं है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ये तनाव है, लेकिन ये धीरे धीरे खुल रहा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए ये धीरे धीरे ऊपर से ये खुल रहा है, ठीक है। ये हिस्सा अगर कहें तो ये खुलने का मतलब ये होता है कि अब चीज़ें जो है धीरे धीरे बनेंगी। थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं ये बिल्कुल ये कहूँगा कि 4-5 साल से क्यों, अगर मैं कहूँ तो इसमें साल 2015 के बाद से ही चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं फंस रही होंगी। साल 2015 अगर कहा जाए, उसके भी अगर मैं कहूँ तो जुलाई के बाद से। इसके बाद आपने पूछा है मेरे ऊपर पैसा फंसे हुए हैं उसको निकालने के उपाय। देखिए पैसा निकल जाएगा, आप परेशान ना होइए। पैसा फंसता है इसके कारण, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, पैसा फंसता है इसके कारण। पैसे संबंधित चीज़ों में ये भी फंसावट देता है, लेकिन पैसा निकालने के लिए ये रेखा अच्छी है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी हद तक आपका धन निकल आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ उपाय ज़रूर मैं भेजूँगा आपको, उन उपायों को करिएगा। परमात्मा चाहेगा चीज़ें आपके हक में आ जाएंगी। ये रेखा अगर कहा जाए, बुढ़ापे में भी अपना मकान व्यक्ति बनाता है, भले आपके पास मकान हो, ठीक है, और बनाएंगे, ये इसको दिखाता है। हार मानता है अपने परिवार से, अपने घर से, जहाँ पैदा हुआ वहाँ पर भी हार माना। जो अपना परिवार है उससे भी हार मानना, ठीक है। हार मानता है परिवार से, मतलब कुल मिला के समझिए कि व्यक्ति जो है, ऐसे हाथ जो होते हैं समाज से लड़ने वाले होते हैं। ऐसे हाथ अगर कहा जाए भाग्यशाली होते हैं। ऐसे हाथ अगर देखा जाए तो जीवन में बहुत कुछ करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए फेमस होते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं। मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर संभव हो तो जीवन में आने वाले समय में, जब आप लगभग मान के चलिए 2-2.5-3 साल बाद, अगर संभव हो तो एक बार इलेक्शन लड़के देखिएगा, भले छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो, भले छोटा हो चाहे बड़ा हो, लड़के देखिएगा। बाकी आपने लिखा है 61-62 में आपका जो है जन्म हुआ, 4 बजे रक्षाबंधन का दिन था। कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ सही मैंने बता दिया आपको। जो भी चीज़ें बताई उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बॉक्स बनना, ये कर्ज है, ये पैसे को फंसाता है, ठीक है, ये इसको भी दिखाता है। 2-3 बॉक्स बन रहे हैं यहाँ पर, एक बॉक्स ये बन रहा है, ये भी पैसे से संबंधित चीज़ों में कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये भी कर्ज या पैसे से संबंधित चीज़ों में दिक्कत दिखाता है। अब करना क्या है ये समझ लीजिए। देखिए पहला उपाय, अपने जीवन में मंदिर का निर्माण जरूर कराइए। छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, बजरंग बली का एक मंदिर बनवाइए, एक बात। दूसरा काम आपको जो है थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए टिपिकल हो, कोई भी मंदिर हो भैरव जी का ढूंढना पड़ेगा। हो सकता है बगल में निकल आए, हो सकता है आपके नॉलेज में हो, नई नॉलेज में तो लोगों से पता करिएगा। भैरव जी के मंदिर में हर शनिवार को शाम के समय, हर शनिवार को शाम के समय कच्ची शराब या देसी शराब, ठीक है, देसी हो गई शराब या कच्ची शराब जो है, भैरव जी के मंदिर में जाके चढ़ा दिया करिए। अपने कर्ज को लेके, अपनी दिक्कतों को बोलते हुए, अपनी समस्याओं को बोलते हुए उनको जाके चढ़ा दीजिए। इसके बाद अगर मैं उपायों की बात करूं, रत्न आपने ठीक पहने हैं, रत्न पहने रहिए, रत्न से संबंधित कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा उपाय, प्रयास ये करिए कि कुछ हर पूर्णिमासी के दिन, हर पूर्णिमासी के दिन अपने घर में 1 साल तक सत्यनारायण की कथा करिए, असर दिखेगा। 1 साल तक मतलब साल में 12 महीने, 12 बार आपको केवल करानी है, साल में 12 बार। जो भी आपके घर परिवार से जुड़े पंडित हैं उनको बुलाइएगा, उनसे कहिएगा कि मुझे सत्यनारायण की कथा करानी है और कुछ को करा दीजिएगा। रोज आपको जो उपाय करने हैं, गणपति जी की आराधना और बजरंग बली की आराधना 2 जरूर करा करिए। किसी योग्य आदमी से, किसी ढंग के आदमी से केतु की शांति करा दीजिएगा। किसी योग, ये केतु का क्षेत्र है, ये अच्छा नहीं है। किसी ढंग के आदमी से जिसको अच्छा नॉलेज हो पूजा पाठ का, उससे बातचीत करके उससे कह दीजिएगा, अच्छा सा मुहूर्त निकाल के केतु की शांति कर दे, विधि विधान से जाप कर दबा दीजिए। जो भी उपाय मैंने बताए उन उपायों करिए, परमात्मा बिल्कुल आपका साथ देगा। आप बिल्कुल निराश मत होइए और अभी धैर्य रखिएगा, आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।